हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को अपना सपना मानकर उसे साकार करने की कोशिश में लगना चाहिए। हर बड़ा सेनानी ऐसे ही शुरू करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें रट तो ली है, पर इनका अर्थ पता है? स्वराज लाओगे, सेनानी बनोगे। गुरुजी, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, पर मेरा मार्ग बिल्कुल सही है और इसी मार्ग पर चलकर मैं एक बड़ा सेनानी बनूंगा और स्वराज लाऊंगा। ऐसे मार्ग पर चल के स्वराज नहीं मिलता, यमराज मिलता है। एक गुरु नाराज मिलता है। हाथ करो आगे। सेनानी बनोगे, स्वराज लाना है। कितना सर सूबेदार, और तू पूरे मराठियों का नेतृत्व करेगा? हाँ? जाओ बुला कर लो अपनी आई को। हम उन्हें बताएंगे कि उनके पुत्र का माता फिर गया है। जा लेकर आ अपनी आई को, जाओ। दंड दो इसे। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा परिवार भूखा था। जब तक हम ना कहें तुम रुकोगे नहीं। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। क्षमा करो महाराज, यदि आपने रुकने का आदेश नहीं दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे दंड का उद्देश्य अपराध को समाप्त करना होता है, अपराधी को नहीं। दंड का उद्देश्य अपराधी के मन में डर पैदा करना होता है। यानी डर दया दिखाकर पैदा नहीं किया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा, जो किया, उनके समय और हालात के लिए ठीक था। पर अब समय और नियम दोनों बदल चुके हैं बालाजी। और बलपूर्वक मारो। बालाजी, आपने हमें उस दिन आई साहब के कोप से बचाया था, इसीलिए हम आपसे सीखने को तैयार हुए हैं। गुड़ी पड़वा के पर्व पर सभी सरदारों के सामने आप हमारा सर झुकने से बचाएंगे। ये आपका काम है। आणि लक्षात ठेवा, आप कर्मचारी हैं, गुरु नहीं। आपको जिम्मेदारी दी है, अधिकार नहीं। क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम्हें क्षमा चाहिए तो क्षमा कर देते हैं, पर जितना धन चुराया है उसका 2 गुना धन राजकोष में जमा करवाना पड़ेगा। नहीं करवा पाए तो मृत्यु दंड। धन होता तो चोरी क्यों करता महाराज? महाराज, इसकी ओर से राजकोष में धन हम जमा करवाएंगे, इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है सैनिक, छोड़ दो इसे और बालाजी विश्वनाथ भट्ट से 2 गुना धन वसूल कर लो। आई जाने देना। आई शायद मेरी ही गलती थी, मुझे गुरुजी के सामने से नहीं बोलना चाहिए था। आई तू तो बोलकर चली जाएगी, पर मुझे तो उसी पाठशाला में पढ़ना पड़ेगा ना। और फिर अगर गुरुजी मुझसे चिढ़ गए तो मेरा जीना कठिन कर देंगे। तूने कुछ गलत किया है? किया है कुछ गलत? ऐसे आपको लगता है ये स्वराज लाने का सॉन्ग, ये एकता के नाम पर जमावड़ा करना, ये सब सही है? बताइए इसमें क्या सही है? और आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? ये बालक अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन छोड़कर स्वराज लाने की बात कर रहा है और आपको उसमें कुछ अनुचित नहीं लगता? आप ही बताइए, इन बच्चों के लिए अपनी शिक्षा महत्वपूर्ण है या स्वराज? शिक्षा या संस्कार यदि स्वराज ना ला पाए तो किस काम के गुरुजी? शिक्षा का उद्देश्य होता है स्वदेश के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना, पोथियां रटने वाले तोते नहीं। भाई साहब, आप स्वयं इन्हें बढ़ावा दे रही है। जरा बघा त्यांच्याकडे, ये तो बच्चे हैं,
ये स्वराज के सेनानी नहीं। छोटे से बीज में ही बरगद छुपा होता है गुरुजी। इन बच्चों में वही सेनानी छुपे हुए हैं जो कल स्वराज लाएंगे। वाह भाई साहब, यदि आपके यही विचार रहे तो ये बाजी ऐसे ही उपद्रव देता रहेगा। पहले ही इसने जीवन कठिन बना रखा है। कहता है स्वराज लाएगा, नेता बनना है इसे। नेता वो होता है जो सबसे आगे चले, वो नहीं जो पूरे कक्षा में सबसे पीछे रहे। जिसे स्वयं पता नहीं जीवन में कहां जाना है, वो दूसरों को क्या दिशा दिखाएगा। इसका भाग्य है कि ये मेरी पाठशाला में पढ़ रहा है। मेरे जैसा गुरु पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इसे कहिए मेरी बात सुने, नहीं तो मुझे इसे शाला से निकालना पड़ेगा। गुरुजी, शिक्षा सपने देखना सिखाती है, उस सपने को सच करना सिखाती है। लेकिन आपकी शिक्षा तो बाजी का सपना उससे छीन रही है। और मेरे बाजी की आंखों में जो स्वराज का सपना है वो मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। और आप बाजी को पाठशाला से निकालने का कष्ट मत लीजिए। मैं स्वयं अपने बाजी को, बाजी बल्लाल भट्ट को इस पाठशाला से निकालती हूँ। तूने एकदम अच्छा किया आई। गुरुजी तो मुझसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे और मुझे कक्षा के बाहर खड़ा कर देते थे। पर आई, अब मैं स्वराज के लिए अध्ययन कैसे करूंगा? ले जाइए। कहता है स्वराज जलाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनेगा। इसमें कोई गुण है ना कौशल ना बुद्धि। ये क्या नेतृत्व प्रदान करेगा? इससे अच्छा तो इसका भाई चिमना है। आप हमसे लिख कर लीजिए भाई साहब, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया आई? आई, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे कौन पढ़ाएगा? क्या गुरुजी की कही हुई बातें सत्य हैं कि मुझमें कोई गुण, कोई बुद्धि, कोई कौशल नहीं है? क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? पिता बस एक शिक्षक ही तो होता है। आई पाठशाला होती है। समझ लीजिए कि चिंगारी हमने दी है, आग आपको लगानी। अरे आई सांग ना, मुझे कौन पढ़ाएगा? मैं। आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। जाइए और आई साहब से कह दीजिए कि हम तैयार हैं। अब तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देख ली ना मेरी तलवार की धार। तलवार की धार और इनकी हार तो दिखी, पर आपकी जीत नहीं दिखी महाराज। क्या वास्तव में महाराज विजयी हुए हैं?
महाराज ने उनसे हमें हारने के लिए धन दिया था। जाइए यहां से, और ध्यान रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी। हमने उनसे हारने को कहा था, पर इतनी सरलता से हारने को नहीं। पर आप चिंता मत कीजिए बालाजी, इस बार हम ऐसे सैनिकों को लाएंगे जो हमसे हारने का अच्छा अभिनय कर सकें, और हम भी और अच्छा अभिनय करेंगे। प्रदर्शन होना है तो अच्छा होना चाहिए। महाराज! किसी सरदार ने चुनौती दी और आपका ये प्रदर्शन प्रतियोगिता में बदल गया तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा से कहेंगे कि वो उस चुनौती का सामना करे। स्वयं सैनिक लड़ा करते हैं बालाजी, राजा नहीं। बचिए महाराज! पर हर राजा को सैनिक होना ही चाहिए। महाराज! क्षमा करें महाराज, पर परीक्षा मात्र वीरता की नहीं होगी, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके सब्र, आपकी सजगता की भी होगी। ऐसे क्या सवाल पूछ लेंगे वो सरदार? कुछ भी पूछ सकते हैं महाराज, कुछ भी। हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि क्या मात्र 2 घोड़ों से एक पूरी सेना के होने का आभास करवाया जा सकता है? ये असंभव है। मात्र 2 घोड़ों से पूरी सेना का आभास कोई कैसे करवा सकता है? वैसे ही महाराज, जैसे आपके दादाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। कई बार वो घोड़े की पूंछ में जंगली घास बांधकर उन्हें भगाते थे। आने उड़ती हुई धूल देखकर हर किसी को यही लगता था कि मात्र 2 घोड़े नहीं, एक सेना वहां से आ रही है। एक उत्तर ना जानने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम राजा नहीं बन सकते। दूसरा प्रश्न पूछिए। हो महाराज, यदि आपके राज्य की सारी नदियां सूख जाएं, तो आप अपने लोगों की प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। पानी नहीं तो क्या, दूध तो है ना। दूध तो पशु देते हैं महाराज, और यदि पानी ही ना हो तो पशु जीवित कैसे बचेंगे? क्षमा करें महाराज, आप अपनी प्रजा की समस्याओं से उतने ही दूर हैं जितना कि पृथ्वी से चंद्रमा। यदि गुड़ी पड़वा तक यही स्थिति रही तो आपको सीखना होगा महाराज। आप नहीं जानते कि अगर आप सीख गए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और आप नहीं जानते कि हम कुछ भी बिना सीखे क्या कर सकते हैं। बालाजी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारे आदेश का पालन हो। गिरफ्तार किया जाए। आई, तू तो राई है, तू आई जैसी चीजें ही सिखाएगी, पर स्वराज की लड़ाई की तैयारी के लिए भी तो मुझे कोई गुरु चाहिए। वो गुरु कौन बनेगा? मी। तुझे इतना ज्ञान है आई? तुझे इतना सब कुछ आता है? मात्र मुझे ही नहीं, हर माँ को आता है। पता है बाजी, हमारी संस्कृति में वेदों को ज्ञान का महासागर माना जाता है। और तेरे बाबा कहते हैं ना, आई 5वां वेद होती है। अपनी संतान की सीमा और क्षमताओं को जितना माँ जानती है, उतना तो स्वयं वो संतान भी नहीं जानती। ठीक है आई, फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कल से मुझे पाठशाला में गुरुजी और उनके चमचे बालों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी।
ये मेरी पुस्तकें हैं। मेरे लिए पाठ तैयार करने में तुझे इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद आई। आज मन कितना प्रसन्न है रे। क्यों, सकाराम हलवाई की मिठाई खाई क्या? नहीं रे, मन प्रसन्न है इसलिए क्योंकि बाजी कितना अपना भाग्यशाली है। उसे राधा काकू जैसी आई मिली है तो उसे इस कारागार से छुड़ा ले गई। पर कभी कभी क्रोध भी आ रहा है। क्यों, तुझे नहीं निकाला इसीलिए? नहीं रे, इसलिए कि बाजी मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया, मेरा हृदय तोड़ दिया। उसके ऊपर मैंने एक दुख भरी कविता भी की है। आज जब आया मुझे बाजी तब मेरी आंखें गीली हो गई। याद जब आया मुझे बाजी तब मेरी आंखें गीली हो गई। उसके याद में दुबला हुआ तो मेरी धोती ढीली हो गई। अब तुम लोग भी हमारे दल में शामिल हो जाओ। ओ बाबा, छुट्टा नहीं है, आगे जाओ। बाजी पाठशाला से गया है, गांव से नहीं। और तुझे भी पता है अगर तूने हमें तंग किया तो बाजी तेरे साथ क्या करेगा। ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, हम ये बात कर रहे थे कि राधा काकू ने बाजी को पाठशाला से निकालकर कितना महान काम किया है। क्या? मेरा मतलब है महान काम किया है, पाठशाला से निकालकर महान काम किया है। तो तुम लोग भी क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? अगर आई बाबा ही बच्चों को पढ़ा सकते तो हम जैसे महान शिक्षकों की आवश्यकता ही क्या थी? जब राधा काकू ये सब सीखकर अपना बाजी स्वराज लाएगा ना, तब पता चलेगा। चला रे, सब बाजी के पास चलते हैं। हो सकता है भगवान को हम पर भी दया आ जाए। चला रे, हट 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 हट, चल हट। बाजी रुकना। अरे गोटिया, अरे रुक। अरे वाह। अरे बाजी, जब तू पाठशाला में जाता था तो गृह कार्य मिलता था तो तू घर पर आकर पूरा करता था। अब जब घर पर गृह कार्य देंगे तो तू कहाँ जाकर पूरा करेगा? अरे यही तो सबसे अच्छी बात है। अब मुझे गृह कार्य मिलेगा ही नहीं, घर पर पढ़ने का अलग ही आनंद होगा। राधा काकू को देखकर भगवान की बड़ी याद आती है। क्यों? मैं भगवान को याद कर उनसे बार बार पूछता हूँ, भगवान तूने मेरी आई को राधा काकू जैसे क्यों नहीं बनाया? बाजी, जब मेरे पेट में दर्द होता है तो मेरी आई से कहता हूँ, आई मेरे पेट में दुखता है, मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा। मेरी आई मुझे इतना काम देती है कि पाठशाला ही अच्छी लगती है। घर में पढ़ने में कितनी शांति है। नगर पाठशाला की घंटी की प्रतीक्षा करो और अपने मर्जी के मालिक भी। जब चाहे खेलो, जब चाहे सो जाओ। बाजी, मन तो करता है काश हम सब भी पाठशाला छोड़कर राधा काकू के पास पढ़ने आ जाए। इतने कठोर गुरुजी तुझे पढ़ा नहीं पाए तो राधा काकू कैसे पढ़ाएगी? हाँ, वो तो पता नहीं, पर आई के मन में इस पढ़ाई को लेकर कुछ अधिक उत्साह है। आई नीचे कमरे में बैठकर कल मुझे कौन सा पाठ पढ़ाने वाली है उसके बारे में तैयारी कर रही है। ओम गं गणपतये नमः। मन में एक बात है, आपको बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती और बिना बताए रह भी नहीं सकती। इसीलिए दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। आपको पत्र लिख रही हूँ पर भेजूंगी नहीं। मैंने आपसे बिना पूछे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैंने बाजी को पाठशाला से निकाल लिया, पर मैं भी क्या करती।
ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो आकाश तो दिखाए पर पंख ही काट दे। आप ही ने कहा था ना कि अगर बाजी आंधी है तो हमें वो चट्टान बनना पड़ेगा जो उस आंधी को सही दिशा दे सके। बस वही करने का प्रयास कर रही हूँ, पर पता नहीं ये सब कैसे होगा। आज शायद बाजी से अधिक मुझे डर लग रहा है कि कल उसे कौन सा पाठ पढ़ाऊंगी। बापा, मैंने कह तो दिया, पर करूंगी कैसे? बड़ी जल्दी सूचना मिल गई रानी साहब। राजे ने जो आपके साथ किया है उसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा कर रानी साहब, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें कोई दंड नहीं देंगी। तो फिर उन्हें समझ में कैसे आएगा? त्यांना कसं समजेल कि जो उन्होंने किया है वो गलत है? हमारा अनुभव कहता है कि इस अवस्था में दंड मिले तो युवक उद्दंड हो जाते हैं। महाराज को दंड नहीं, सीख मिलनी चाहिए रानी साहब। रानी, आपने उन्हें हमारी निगरानी में दिया है, हम उन्हें अपने तरीके से संभालेंगे। पर हमारे पास अधिक समय नहीं है बालाजी। गुड़ी पड़वा के त्योहार तक राजे के मन में इतना आत्मविश्वास जगना चाहिए कि वो सब सरदारों के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध कर सके। मन में स्वयं को योग्य सिद्ध करने का आत्मविश्वास तब आएगा जब मन में स्वयं को योग्य सिद्ध करने की इच्छा हो। तो अब आप क्या करेंगे? नदी तो अपनी इच्छा से बहेगी। नदी को काटकर नहर बनाना हमारा काम है। हम उन्हें बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहती हैं रानी साहब। बस हमारी दो प्रार्थनाएं हैं, आप उन्हें कोई दंड नहीं देंगी। और दूसरी प्रार्थना? महाराज को तो हमने दंड से बचा लिया, और यदि महाराज हमें दंड दें तो आप हमें बचा लीजिएगा। थांबा, हमने अभी आपको जाने की अनुमति नहीं दी है। क्षमा चाहते हैं रानी साहब। किसी दिन हम आपके बच्चों से मिलना चाहेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी छत्र छाया में उन्हें कैसी शिक्षा मिल रही है। यदि आप हमारी पत्नी से मिलेंगी ना, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है। कौन है? आई पानी डाल के क्यों उठाया? मैंने सोचा तुझे उठाने के साथ साथ तुझे नहला भी दूं, समय व्यर्थ नहीं होगा। अभी तक तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ। हाँ तो सूर्य से अधिक तेजस्वी बनना है तो सूर्योदय से पहले जागना सीखना होगा बाजी। जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। मैं तैयार आए। बता आज का पाठ क्या है, सांग ना। बाजी, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है तो सबसे पहले उन कमियों को जानना बहुत आवश्यक है। तेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुझमें ना गुण है, ना कौशल, ना धैर्य, ना बुद्धि। तेरा पहला पाठ वहां से शुरू होगा। कहां से? जा वो पार्टी लेके आ। मानव योद्धा नीतिज्ञ। पहला पाठ पहले शब्द से। मानव। मैं पहले तुझे मानव बनाऊंगी, फिर योद्धा, फिर नीतिज्ञ। मानव। तो अभी क्या मैं वानर जैसे दिखता हूँ? मात्र मानव का शरीर होने से कुछ नहीं होता बाजी। मानव वो होता है जिसके मन में मानवता होती है। श्रेष्ठ मानव के अंदर 7 गुण होते हैं।
अति श्रेष्ठ योद्धा के अंदर 7 कौशल और सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ के अंदर 7 नीतियां। आई तूने एक रात में इतना सब कुछ सोच लिया? मैंने जो सोचा वो छोड़, अब तू ये सोच कि तुझे क्या करना है। मुझे तो सब कुछ सीखना है ताकि जब बाबा गुड़ी पाड़वा के लिए घर लौटे तो मुझ में गुण, कौशल, धैर्य और बुद्धि ये सब कुछ आ जाए और फिर बाबा मुझे अपने साथ अपनी अगली मुहिम पर ले जाएं। तो आई आज तो मुझे कौन सा गुण सिखाएगी? उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। क्या है?